नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे विशेषण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन दोस्तों, विशेषण को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले अपने को विशेषण के बारे में पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है विशेषता। विशेषता ये अपने को ध्यान में रखना है। तो क्या इसकी परिभाषा बन सकती है? तो ये अपने को प्रश्न में पूछ लेता कभी कभी। तो क्या होता है, संज्ञा बोल सकते हो आप या सर्वनाम, दोनों का आ सकता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विशेष्य क्या होता है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं कि दुबला लड़का। ठीक है, तो यहां पर जो लड़का है ये आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। और दुबला क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो दुबला है आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। जो लड़का है आपका ये विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष्य। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। एक और देते हैं उदाहरण, जैसे लंबा पेड़। लंबा पेड़, तो यहाँ पेड़ की विशेषता बताई गई इसकी लंबाई के द्वारा। तो जो लंबा है वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जो पेड़ है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले दोस्तों कि विशेषण के कितने प्रकार? बहुत आया हुआ एग्जाम में प्रश्न कि विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार, तो आपसे पूछ ले विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला जो आएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है? जिन सर्वनामों की सहायता से, है ना, जिन सर्वनामिक शब्दों की सहायता से विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जिन सर्वनामिक शब्दों की सहायता से विशेषता बता रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यह, वह, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उनको क्या नाम देंगे अपन? सर्वनामिक विशेषण। जैसे एक उदाहरण में ले रहे हैं कि यह घर मेरा है। तो यह के द्वारा पता चल रहा है कि घर की विशेषता है कि ये जो घर किसका है? मेरा है। ठीक है, तो यह यहाँ जो आया है आपका क्या है? सर्वनामिक विशेषण दोस्तों। ठीक है, एक और लेते हैं अपन कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा, तो यह आदमी की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है दोस्तों? सर्वनामिक शब्द ऐसा के द्वारा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो सर्वनामिक विशेषण है वो भी किस प्रकार से आपके प्रयोग होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार देखिए सर्वनामिक विशेषण के बाद गुणवाचक विशेषण।
वाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से गुण, दोष आदि का पता चले, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनकी जैसे रंगबोधक विशेषण जैसे काला, नीला, पीला, तो इस प्रकार के शब्द इसमें रंगबोधक में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कालबोधक क्या आएगा? समय का जिक्र करता है इसमें। काल में जैसे समय, घंटे, मिनट, इस प्रकार से आपके कालबोधक विशेषण में आएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आएंगे दशा मतलब स्थिति से अर्थ है, जैसे मोटा, दुबला, पतला, तो ये उसको क्या बताता है दोस्तों? दशा बताता है। फिर देखिए दोस्तों इसमें आकार बोधक क्या आएगा? आकार बोधक, जैसे गोलाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, किसी के गुण या दोषों को बताते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए जो तीसरा विशेषण है वो देखिए आप, तीसरे विशेषण संख्यावाचक विशेषण। तीसरा विशेषण क्या आएगा दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। कि जिन संख्या शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है ना, जिन संख्या शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उनको क्या बोलेंगे? जैसे 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है संख्यावाचक विशेषण, है ना। आपसे पूछे संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा आएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक हो दोस्तों, दूसरा क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या आता है? परिणाम फिक्स रहता है, जैसे 10 लड़के, 5 तारे, 20 कुर्सियां, 20 कुर्सियां। तो यहाँ पर जो 10, 5, 20 जो आया है, इनसे पता चल रहा है यह निश्चितता है। क्या है? निश्चितता। इनको अपन गिन सकते हैं, है, ठीक है। और अनिश्चित में जैसे कुछ लड़के, कुछ तारे, कुछ कुर्सियां, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर निश्चितता का भाव है, वहां पर अनिश्चितता का भाव है, तो इनको क्या अपन इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो ये दोस्तों थे आपके संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए चौथा और अंतिम प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक, मतलब जिन शब्दों से परिमाण का बोध हो, जिन शब्दों से परिमाण की विशेषता बताई जाए, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। परिमाण की विशेषता बताई जाए, ठीक है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित
और अनिश्चित। ठीक है, जैसे 10 किलो घी, तो यहाँ घी का परिमाण बताया गया है, कितना किलो घी है, 10 किलो घी। 20 लीटर तेल, तो ये तेल और घी क्या है, जैसे इंग्लिश में अपन अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं तो उसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ जो 20 लीटर आया हुआ है वो आपको क्या है, इसका परिमाण बता रहा है। ठीक है, और इधर देखिए कुछ कुछ शक्कर, तो ये आपके क्या अनकाउंटेबल टाइप से नाउन हो गए, लेकिन क्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कुछ और ये जो आया हुआ है ये आपके कौन से विशेषण हो गए, अनिश्चित वाचक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ये आपके विशेषण के प्रकार हो गए। देखिए इसमें एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कभी कभी क्या होता है, प्रविशेषण का प्रश्न आता है एग्जाम में कि प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण, तो इसकी परिभाषा अपने को ध्यान रखना है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ये प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, जिसे बहुत लंबा पेड़, एक उदाहरण ले रहे हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो लंबा है ये आपका क्या है दोस्तों, विशेषण। क्या है, विशेषण। ये जो पेड़ है आपका क्या है, विशेष्य। और देखिए लंबे की विशेषता है कि बहुत लंबा है दोस्तों, पेड़ कैसा है, वो बहुत लंबा है। तो विशेषण की विशेषता आपकी बहुत के द्वारा बताई गई है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, और भी उदाहरण लेना हो आपको तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे बहुत घने बादल। ठीक है, तो बादलों की विशेषता किससे बताई गई, घने के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण। तो ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका विशेषण वाला टॉपिक पूरा हुआ दोस्तों। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।